ओके सो वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। फिर से थोड़ी सी डीले के बाद आज होगा हमारा नया टॉपिक। आयोटा हमने कर लिया था ना। चलो शुरुआत करते हैं आयोटा के कुछ क्वेश्चन से, ठीक है। आयोटा के दो तीन क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मेरे पास है। क्वेश्चन है मेरे पास, n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 197 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 353 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 155 एंड प्लस 1। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो हमने देखा था कि आयोटा का जो कैलकुलेशन होता है ना, उसको पावर के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे? पावर्स के। एक सेकंड, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है क्या? कैमरा एंगल थोड़ा सा, अरे भाई क्वेश्चन ही गायब हो गया। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। इट मीन्स आप लोगों को, एक सेकंड, मेरा मेरा चेहरा आ रहा है ना, मैं तो दिख रहा हूँ ना। अच्छा रुको, कैमरा एंगल सेट करने दो। वेट फ्यू सेकेंड्स, ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, अब क्लियर है? अब क्लियर है ना क्वेश्चन? एंड नीचे का जोन आई थिंक कि इतना है। एम आई राइट? इतना तक आप लोगों को दिखाई, हाँ इतना तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि आयोटा का जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है वही आयोटा का पावर होता है। तो बेसिकली आयोटा की पावर 4 के बाद ना आयोटा की पावर 5 जैसो रिपीट करने लगता है, उसके बाद से रिपीटेशन होने लगता है। अब जब ये रिपीटेशन होने लगता है ना, तो आयोटा की कितनी भी पावर हो जाए उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 में से ही किसी एक का वैल्यू होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। आयोटा की पावर 197, यानी कि आयोटा की पावर 197 को एक साइड में ना, जैसे कॉपी में रफ बनाते हो वैसे एक रफ बना लो। ठीक है, मैं तो मिटा दूंगा, तुम लोग रफ बना लेना। वो उसमें लिखो 197 और उसको डिवाइड करो 4 से। 4 4 4 is 16, this is 37, 9 is 36, remainder 1. So this is iota की पावर 1 plus 1 upon 353। 353 को करना है 353, तो उसको 8 से 32, 3 अगेन 8 से 32, रिमाइंडर 1, आयोटा की पावर 1। ठीक है, एंड 155 एट लास्ट, 155 4 से करेंगे तो 3 12, 3 5 and then 8 32 3, this is plus 1 upon iota की पावर 3 and plus 1। इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखो, हमें मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई रूट में नंबर है, मतलब डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर है, तो उसको हम लोग रैशनल करने के लिए क्या करते हैं? रैशनलाइज। तो अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर में है ये इरेशनली नंबर 1 है, नहीं रैशनल नंबर 1 है। रूट में कोई वैल्यू रहता है तो उसको इरेशनली बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करो ना, उसको रैशनलाइज करो। तो आयोटा की पावर 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 1, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई होगा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ।
तो न्यूमरेटर में डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी, एंड आफ्टर दैट दिस विल बी प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब and multiplied by minus iota cube, and this will also be minus iota cube. ठीक है, and this is plus 1. ओके जी, आयोटा की पावर 1 आयोटा प्लस ये माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसको आयोटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, ठीक है। एंड दिस इज प्लस माइनस आयोटा क्यूब अपॉन माइनस आयोटा की पावर 6 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, प्लस 1। दिस इज आयोटा प्लस माइनस आयोटा अपॉन माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, एंड दिस इज minus iota cube, which is minus iota, then minus of minus iota, plus minus of minus iota, plus minus of minus iota upon iota की पावर 6, iota की पावर 6 मतलब minus iota into minus iota, which is minus iota का स्क्वायर, which means this is minus 1, तो ये हो गया भैया -1 plus 1। दिस इज आयोटा प्लस आयोटा प्लस प्लस नहीं, ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस आयोटा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दिया जाए, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मेंस, ठीक है, मेंस में पूछा गया था ये सवाल, इस साल को वो तो मेरे को भी नहीं मालूम, मैंने नोट्स जो बनाया ना उसमें मैंने लिखा हुआ है ये सवाल, बट मैंने डेट नहीं लिखा। ओके, सो दिस इज जस्ट फाइनल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक होगा जो कि आगे पता लग जाएगा। तो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में बढ़ा जाए, ठीक है, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि अब टाइम कम है इसलिए, ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन इज n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 188 प्लस आयोटा की पावर -57 प्लस आयोटा की पावर 199 प्लस आयोटा की पावर 56 एंड -1। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं, फिर से वही चीज। अच्छा, पहले इसको ना फॉर्म में लाते हैं, नहीं तो चलो वही काम करते हैं। पहले 188 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 सॉरी नॉट 6 4 4 जा 16 2 8 4 7 जा 28 रिमाइंडर 0, सो दिस इज आयोटा की पावर 0 प्लस ये -57 है। हमने देखा था कि आयोटा की पावर -1 या कोई भी वैल्यू की पावर -1 हो तो वो डिनोमिनेटर में चल जाता है, तो ये 1/x एंड दिस इज 1/आयोटा, तो जिसकी पावर -1 या कुछ भी हो ना तो वो डिनोमिनेटर में चल जाता है। सो दिस विल बी 1 अपॉन आयोटा की पावर 57। 57 को सिंप्लीफाई करते हैं, कहने वाला 57 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, पावर के सिंपलेस्ट फॉर्म में। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 का 4 1 7 16 पावर 1 आयोटा की पावर 1, ठीक है। अगेन 199 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4
4 4 16, 3 9 4 9 36 पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस 56 है, 56 4 से 1 6 4 से 16 कैंसिल। सो ये आयोटा की पावर 0 माइनस 1, आयोटा की पावर 0 मतलब 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 1, कहने का मतलब कि इसका आयोटा ये क्या हो जाएगा, रैशनलाइज, तो माइनस आयोटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और माइनस आयोटा से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस आयोटा के मतलब माइनस आयोटा प्लस आयोटा की पावर 0 मतलब 1 और माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस प्लस माइनस, तो इसको माइनस आयोटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर माइनस ऑफ माइनस 1, वी कैन सिंपली राइट इट 1, अरे सिंपली 1 लिख सकते हैं ना, ठीक, माइनस आयोटा, so this becomes 1 minus iota, so this becomes 1 minus 2 iota, 1 minus 2 iota, and this is the final question, और ये भी मेंस का ही सवाल है, अगेन नोट्स वाला ही है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दोनों के बाद हमारा एक टॉपिक आता है छोटा सा, उसको डिस्कस करके खत्म करते हैं, और बात आया उसके बारे में डिटेल में समझने का, तो वो हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। आज की लेक्चर तो शॉर्ट रहने वाली है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी लेक्चर आज की, क्योंकि देखो फ्री अभी मैं हूँ नहीं, बट मैंने अभी टाइम निकाल कर आया हूँ मैं, ठीक है। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए शुरुआत किया जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसमें एक रियल वैल्यू हो, एक रियल वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जिसमें एक रियल वैल्यू रहे और एक इमेजिनरी वैल्यू रहे, मतलब एक रियल और एक इमेजिनरी। तो बताओ, रियल में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड इमेजिनरी में आयोटा तो आएगा ही आएगा, एंड आयोटा के साथ तुम भी ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, ई लो, एफ लो, एक्स लो, वाई लो, जेड लो, कुछ भी लो। बट द मेन फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल एंड इमेजिनरी को मिला के ये हो जाता है x प्लस आयोटा एंड दिस इज y, मतलब दो रियल नंबर रहेंगे, एक रियल नंबर अकेला रहेगा, एक के साथ आयोटा जुड़ जाएगा, विच इज एन इमेजिनरी नंबर, जो कि मल्टीप्लाई होके उसको भी इमेजिनरी बना देगा। एंड दोनों के बीच में क्या फर्क रहेगा कि ये अकेला है और उसमें आयोटा साथ में मिला हुआ है, अकेले वाला x रहेगा और आयोटा के साथ वाला y रहेगा, ठीक है। एंड दोनों एडिशन फॉर्म में रहेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ कॉम्प्लेक्स x माइनस आयोटा वाई कर दो, x इंटू आयोटा वाई कर दो, या x से डिवाइडेड बाय आयोटा वाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। x प्लस आयोटा वाई इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस आयोटा वाई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं z से, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। Complex number is denoted by z and z is equal to x plus iota y. Real number plus imaginary number. Imaginary number में एक वेरिएबल रहेगा जो कि आयोटा से मल्टीप्लाइड रहेगा,
रियल वैल्यू में एक वेरिएबल रहेगा और उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड इमेजनरी में भी जो वेरिएबल रहेगा उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका वैल्यू रियल वैल्यू में हमने डाल दिया, लेट से √2 डाल दिया प्लस आयोटा √(-1), और इधर मान लो हम लोगों ने √3 डाल दिया, तो ये हो गया भैया √2 प्लस √(-3), विच इज एन इमेजिनरी नंबर। एंड इमेजिनरी नंबर मीन्स कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो एडिशन फॉर्म जो आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहता है। अब आइए इस पर ना एक छोटा सा सवाल करते हैं, एक सवाल करेंगे उसके बाद आज की इस लेक्चर को एंड करेंगे, क्योंकि टाइम अभी मेरे पास है नहीं, जो कि काम है, काम खत्म करके आऊंगा मैं आप लोगों के पास कल फिर से, ठीक है। अभी फ्री हूं नहीं मैं, पढ़ाई भी करनी है, टेस्ट आ रहा है, समझे। आइए सवाल लिखते हैं, सवाल लिखते हैं। आइए सवाल लिखते हैं, ठीक है। सवाल है आइए ये सवाल करते हैं, थोड़ा सा भारी सवाल उठाते हैं। इफ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा अच्छा ये नहीं करते हैं, क्वेश्चन है, मतलब इसी को घुमा देते हैं थोड़ा सा। फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, रुको भाई, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा। ठीक है, करते हैं इसको, अब करते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। ये हो गया 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, सही है, ठीक है। +1 -1 कैंसल, क्या बचा 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। सवाल उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया, अगर नहीं लिखा हो तो आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, 10 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम अप। चलिए क्वेश्चन मिटाते हैं। अब अभी हमने देखा था कि ये कोई भी इरेशनल नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। आयोटा क्या है, इरेशनल भी है, अरे इरेशनल है ना, रूट में है वैल्यू, इरेशनल हुआ, इरेशनल भी है और इमेजिनरी नंबर भी है, अरे है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करना है, तो 2 प्लस आयोटा हो गया, इसमें नीचे नीचे भी 2 प्लस आयोटा हो गया, ठीक है भैया। तो क्या हो गया ये 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसको मिटाते हैं,
4 iota plus 2 iota square upon 4 iota plus 2 iota square upon 4 minus of -1 यानी कि 4 plus 1। ठीक है, 4 iota plus 2 into -1 upon 5, ये हो गया 4 iota -2/5। इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 iota/5 -2/5, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हमने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फॉर्म पढ़ा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हमने फॉर्म पढ़ा इसका। अब देखो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में ये है क्या। अच्छा एक काम करो, चेंज कर दो, तो ये -2/5 और +4/5 आयोटा। कुछ चेंज हमने किया, कुछ चेंज किया नहीं ना। ये -2/5 -2/5 है, ये +4 आयोटा/5 था, ये +4 आयोटा/5 है। ठीक है, अब फॉर्म देख के बताओ कि x यहाँ पे क्या है। दिस इज द x, दिस इज द x, आयोटा ये रहा, एंड आयोटा के साथ वाला y, दिस इज द y। एंड अब हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा। आयोटा का इमेजिनरी पार्ट क्या है, y इज 4/5। 4/5 is the imaginary part, this is the answer। अब ये दो चीज तो हमने मतलब ये चीज तो हमने कर लिया। अब बाकी इसके बारे में ना हम लोग अगले क्लास में भी करेंगे, एंड इसके बारे में थोड़ी सी ना डिटेल्ड बातें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको करते हैं यहीं पे समाप्त। ठीक है ना, इसको करते हैं यहीं पे समाप्त। यार एक डस्टर खरीदना होगा, डस्टर की हालत बहुत खराब हो गई है। देख लो डस्टर, देखो भाई एक बार डस्टर देखो क्या हालत हो गई डस्टर का। ये रेखा भी मिटा देता हूँ, बोर्ड पूरा चकाचक रहना चाहिए। वैसे चकाचक तो नहीं है, डस्टर ढंग से मिटा नहीं रहा है, बट फिर भी साफ रहना चाहिए। ठीक है, आज की इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं दी एंड, क्योंकि अभी जाना है, थोड़ा सा काम है। आपको मैंने बताया अभी वर्क करना है, फिर उसके बाद फ्री होते ही आप लोगों के लिए लेक्चर्स कल आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड शाम का टाइम है इसलिए गुड नाइट।